समय के दौरान। इस बीच मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। अपडेट आ रहा है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु से। भगदड़ मचने से 3 लोगों की जान चली गई है, जो इस समय जानकारी मिल रही है कर्नाटक से। एक महिला भी और 2 पुरुष इस भगदड़ में मारे गए हैं। बड़ी खबर इस समय चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, जहां लाखों की तादाद में लोग पूरी सिटी के अंदर आज विक्ट्री स्पीच का हिस्सा बने हुए थे। इसी दौरान ये खबर आ रही है और ये पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। क्रिकेटर्स को, अपने हीरोज को चाहने वाले, पसंद करने वाले उनके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान भगदड़ मची है। और जिस हिसाब की भीड़ है, जिस हिसाब से भगदड़ मची है, काफी लोगों की जान गई है। ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर 3 का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। और इस परिस्थिति पर बेंगलुरु में जो कुछ हुआ है, इस पर प्रशासन भी लगातार निगरानी कर रहा है। शायद ये मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। एक अपडेट ले लेते हैं। मोहम्मद रफी बेंगलुरु से हमारे साथ लाइन पे है। मोहम्मद रफी, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए सर, आसिफ सर, यहाँ पर आज जो आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कल रात में जो पंजाब की टीम से जो मुकाबला आईपीएल का जीता था, उसी के मौके पर आज यहाँ पर एक जश्न का एक माहौल बना हुआ था स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम में जी। ऐसे वक्त में जो सभी जो खिलाड़ी होते हैं टीम के, वो कप लेकर एक रनवे की तरह वो दौड़ लगाने वाले ही थे। कुछ उसी समय हल्की सी एक बारिश होने की वजह से ये लोग भगदड़ में माहौल पूरी तरीके से चेंज हो गया। इसी की वजह से, जो बारिश की वजह से, जो भगदड़ मचने की वजह से अभी तक ये खबर मिली है कि 8 से 10 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा जख्मी है। ये सूत्रों के हवाले से सुनने में आया है। अभी 10 यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले 8 का आंकड़ा था, अभी 10 पर पहुंचा है। अब ये देखना होगा कि पुलिस यहाँ पर अलर्ट है और प्रशासन इस पर निगाह रखे हुआ है। जी मोहम्मद रफी, ये जो टोटल अभी संख्या बताई जा रही है, ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है, या 8 और 10 जो बता रहे हैं, ये ऑफिशियल हुआ है? जी ऑफिशियल अभी कंफर्म नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से 8 से 10 की मौत लगभग हो चुकी है बोलकर सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है। अभी ये देखना होगा कि पुलिस वहां पर मौके पर जायजा ले रही है। कुछ ही देर में अपडेट आपको मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफी। तस्वीरें आपके सामने बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। ठीक है, ये आपके सामने इस समय जो तस्वीरें हैं वो बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की हैं। और मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूं कि ये वो इलाका है जहां पर विराट कोहली, जो 18 साल लगातार आरसीबी में बिताते हैं और 18 वर्षों के एक लंबे समय के बाद इंतजार खत्म हुआ, जिसके बाद ट्रॉफी लेकर, ये उसी तर्ज पर कार्यक्रम था जैसे टीम इंडिया पिछले साल या 1 साल पहले जब T20 विश्व कप जीत कर आई थी, उस समय हमने देखा था कि मुंबई के अंदर वानखेड़े तक एक विक्ट्री मार्च निकाला गया था, रैली निकाली गई थी। इस दौरान बहुत अच्छे से जश्न जब मनाया गया, लाखों की संख्या में भीड़ जुड़ी थी, लोग जुट गए थे इसके साथ। शायद उसी तर्ज पर एक कार्यक्रम रहता है, वैसा ही एक प्रोग्राम था चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। और अभी जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, 8 से 10 लोगों की मौत और कुछ, जैसा मैंने कहा, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। मोहम्मद नबी हमारे साथ बेंगलुरु से। मोहम्मद नबी, क्या ये शुरुआती रिपोर्ट्स ये बताती हैं, पुष्टि करती हैं कि मिसमैनेज कहीं चीजें हुई हैं? मैनेज का नहीं है यहाँ पर। जो जश्न का जो विक्टोरी, जो ये जो प्लेयर्स होते हैं, वो लोग जश्न के माहौल में वो एक रनवे कर रहे थे। उसी दौरान वहां पर एक हल्की सी बारिश होने की वजह से ये भगदड़ मची हुई है। अच्छा, एक दायरा होता है ना मोहम्मद नबी की, जो बस होती है जिस पर प्लेयर्स होते हैं, उससे बिल्कुल दूर कई मीटर की दूरी पर प्रशासन लोगों को बनाए रखता है ताकि प्रशंसक नजदीक ना जाए, इसी तरह के हादसों से बचने के लिए। ये एग्जैक्टली ऑन लोकेशन हुआ क्या है? जी वही तो बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, भीड़ ज्यादा रहने की वजह से, जो यहाँ पर भगदड़ मचने की वजह से कुछ जो अधिकारी रहते हैं उनको भी पब्लिक को संभालने के लिए मुश्किल हुआ है। उसी के दौरान जो हल्की से एक बारिश होने की वजह से यहाँ पर ये जो घटना घटी है। इस समय क्या ये मार्च स्थगित कर दिया गया है, चीजें रोक दी गई हैं, रेस्क्यू चल रहा है, क्या कंफर्मेशन है? जी, इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, पुलिस जायजा ले रही है, सभी अधिकारी अलर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर यानी कि पुलिस
बंदोबस्त सख्त किया गया है और जितने जख्मी लोग हुए हैं उन्हें अस्पताल के लिए रवाना किया जा रहा है। और यानी कि जो बेंगलुरु की जो टीम के जो फैंस हैं वो लोग सभी लोग एक जुनून की तरह यहाँ पर वो लोग आज जश्न में थे, लेकिन अचानक से ये घटना घटी है। ये हल्की सी बारिश की वजह से ये जो भगदौड़ मची हुई है यहाँ पर। चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्या किसी तरह का कार्यक्रम था? मोहम्मद नबी उस तरफ जा रहे थे या स्टेडियम से अभी मार्च निकला था या स्टेडियम में जाकर ये खत्म होना था? जी जी, स्टेडियम में जो उसको राउंड लगाने वाले थे। अच्छा जी, तो ये स्टेडियम से बाहर हुआ, एग्जैक्टली अंदर हुआ? जी जी, स्टेडियम के इसके अहाते में हुआ है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ है जो बेंगलुरु जी, जी, स्टेडियम। जी, जी। और जो प्लेयर्स हैं इस समय, उनको लेकर कोई अपडेट? वो सुरक्षित हैं, उन तक लोग तो नहीं पहुंचे? प्लेयर्स अपडेट सुरक्षित है। एक चीज जो इस समय जानकारी मिल रही है कि जो मेन गेट था बेंगलुरु स्टेडियम का, उसके करीब लोगों का इतना हुजूम इकट्ठा हुआ था कि जो संभालना बहुत मुश्किल हो गया, जहां पर जो इस वक्त विभिन्न रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो वही मैं पूछ रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से चीजें मिसमैनेज हो गई और इतना बड़ा हादसा अचानक से हो गया? जी, बता रहा हूँ ना, मिसमैनेज होने की वजह ही बारिश है। यहाँ पर बारिश होने की वजह से यहाँ पे मैनेजमेंट को पब्लिक को संभालने के लिए बहुत दुश्वारियां होने की वजह से ये घटना घटी है। तो अब ये कार्यक्रम जो अंदर रखा गया था, विक्ट्री स्पीच होनी थी, प्लेयर्स ने लोगों को संबोधित करना था, विराट कोहली उनमें थे, एबी डिविलियर्स थे, लियम लिविंगस्टन थे, बाकी प्लेयर्स थे, ये तमाम लोग वहीं मौजूद हैं या कार्यक्रम को अभी स्थगित किया जा सकता है? फिलहाल के लिए अभी वहाँ पर पुलिस बंदोबस्त सभी प्लेयर्स को हिफाजत कर रही है और यहाँ पे प्लेयर्स के लिए कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि भाई वो लोग सेफ हैं। जो लोग रैली में आए थे ये पूरे बेंगलुरु सिटी से ही थे या बाहर से भी कुछ लोग आए थे? जी नहीं, पूरे यानी कि पूरे कर्नाटका से यहाँ पर बेंगलोर में फैंस जमा हुए हैं। और मरने वालों की अभी तक कोई शनाख्त हो पाई है? जी अभी नहीं है, पुलिस जानकारी कर रही है कि कौन लोग हैं, कहाँ के हैं। अभी कुछ ही देर में इसका पता चल जाएगा। जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं, 2 दर्जन से अधिक उनकी संख्या इस वक्त जो डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स इस समय सजेस्ट कर रही हैं, इन लोगों को यहां से उठाकर अस्पताल पहुंचाना, क्या ये सारी प्रक्रिया इस समय हो चुकी है? एरिया पूरी तरीके से खाली कराया गया है? बिल्कुल कोशिश कर रही है पुलिस एरिया को, और जितने लोग जख्मी हो गए थे मैक्सिमम एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और हल्की से बहुत सारे लोगों को हल्की से चोटें आई हैं, लेकिन जो लोग जो सूत्रों के हवाले से जो डेथ होने की जो खबर आ रही है उसकी अभी यहाँ पर पुष्टि नहीं की गई है सर। अब कंफर्म रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि 3 नहीं बल्कि 7 लोगों की मौत हो गई है। मोहम्मद नबी जी मैं बता रहा हूँ, 8 से 10 लोगों की यहाँ पर हमको इत्तला अभी मिली है। अभी कुछ ही देर में मैं अपडेट आपको दूंगा सर। ठीक है मोहम्मद नबी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, अब इन तस्वीरों से कम ये अंदाजा भी लग सकता है। अब देखिएगा आप, ये 18 साल का इंतजार था, इतना जुनून, इतना जज्बा, इतना जोश, और ये वो लोग हैं जो विराट कोहली को देखने आए थे। सबसे ज्यादा बेंगलुरु नहीं बल्कि विराट कोहली उनके लिए ज्यादा मैटर करते थे। और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से मरने वालों की संख्या इस समय 7 तक पहुंच गई है। जो जानकारी इस समय बेंगलुरु से मिल रही है, मोहम्मद नबी बता रहे थे कि 8 से 10 या 12 के आसपास ये संख्या हो सकती है। और जो वीडियो सामने आए हैं वो ऐसे दृश्य शायद बहुत सारी जगहों पर देखे नहीं जा सकते, मगर कुछ फैंस जो अभी भी दीवार से कूदते हुए नजर आए। कई लोगों ने जान बचाने की कोशिश की है। विक्ट्री परेड से पहले या जो मार्च होता है, एक प्रक्रिया हर बार होती है। विश्व कप कोई टीम जीतती है, चैंपियंस ट्रॉफी कोई जीतती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कोई जीतता है, T20 वर्ल्ड कप जीते, फीफा कोई जीत कर आए, हॉकी विश्व कप कोई जीत कर आए, एशियन चैंपियंस में कोई मेडल जीत कर आए। ये स्वागत करने का एक तरीका होता है और दूसरी तरफ उसका रिस्पॉन्स भी कंसर्न लोग करते हैं। यहाँ पर आरसीबी, जिसकी मैनेजमेंट, जिस पर ये जिम्मेदारी थी कि इतने लंबे समय के बाद जब आप एक बहुत बड़ा इवेंट जीते हैं, ट्रॉफी अपने नाम की है, तो कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए बड़े स्टार्स, जिनमें विराट कोहली भी शामिल थे, और बीच में आप देखिएगा अधिकतर लोग जिन्होंने जर्सी नंबर 18 पहन रखी है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि आरसीबी मैटर नहीं करती, विराट कोहली को सब लोग देखने आए थे, जो केवल ब्लू जर्सी में आपको टीम इंडिया में अब नजर आएंगे। टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उस खिलाड़ी को, उस अपने हीरो को, उस चहेते को देखने आए थे जो 30,000 से अधिक रन इंटरनेशनल क्रिकेट में और 50 से ज्यादा सेंचुरीज वनडे में कर चुका है।
उस खिलाड़ी को देखने आए थे जिसने लंबे समय के बाद इंतजार किया, 18 वर्षों तक इंतजार किया। बहुत प्लेयर्स आए जिन्होंने टीमें बदली, और ये तस्वीर देखिएगा, ये तमाम वो लोग हैं जो विराट कोहली को देखने आए थे, विक्ट्री परेड का हिस्सा थे, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ऐसे इनकी बॉडीज यहां से उठाई जाएंगी, लाशें उठानी पड़ेंगी। कुछ लोग मारे गए हैं, 7 अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिस हिसाब की भीड़ है शायद ये मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। और जो मैं बार बार बता रहा हूं कि इंडियन प्रीमियर लीग के या आईपीएल के इतिहास में इन 18 वर्षों में विराट कोहली मात्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही टीम में शुरुआत की थी और एक ही टीम से जुड़े हैं। बड़े प्लेयर्स आए, चले गए, रिटायरमेंट्स हुई, टीमें बदली, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, करोड़ों रुपए में एक जगह से दूसरी जगह चले गए, लेकिन इन सब के बीच में विराट कोहली वाहिद ऐसे खिलाड़ी जो आरसीबी का हिस्सा थे, इसलिए उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी। और विराट कोहली को देखने के लिए लाखों लोग न केवल बेंगलुरु से बल्कि पूरे कर्नाटका राज्य से यहां पहुंचे थे, इंतजार कर रहे थे। अब थोड़ी देर बाद जो जानकारी इस समय मिल रही है कि विराट कोहली विक्ट्री परेड के जरिए स्टेज पर आने वाले थे, वहां पर उन्होंने थैंक्स अपने फैंस को बोलना था, लेकिन उससे पहले ही ये घटना घटी जिसमें 7 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। एक महिला ने भी अपनी जान गंवाई है। और मरने वाले 7 के 7 लोग हैं कौन, ये पुष्टि तो मौत की हुई है, लेकिन उनकी शनाख्त होना बाकी है। प्रशासन ने घटना से जुड़े कई वीडियोस जो हैं वो सामने लाए हैं और इस समय सोशल मीडिया पर ये वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जहां पर इस समय एनडीआरएफ, विशेष रूप से जो एसडीआरएफ है, उसकी मदद इस समय ली जा रही है। एचयू पाटिल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय ज्वाइन किए हुए हैं। एचयू पाटिल, क्या जानकारी और आपको मिल रही है? थोड़ी देर पहले जो पुष्टि हो रही थी कि लाखों लोग यहां पर इकट्ठे हुए थे, भगदड़ मचने से 7 से 8 लोगों की मौत हुई, क्या और इंफॉर्मेशन और जानकारी जो हमारे देखने वालों के साथ आप साझा कर पाए? सर जी, ये बात सच है कि जो विशेष विमान से जो अहमदाबाद से बेंगलुरु आ गए थे आरसीबी प्लेयर्स, तो इन प्लेयरों को विधानसभा के सामने जो स्वागत रखा गया था होम मिनिस्ट्री के अनुसार, जो होम मिनिस्ट्री से जो स्वागत किया गया, वहां से नियरेस्ट यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम विधानसभा से वॉकेबल डिस्टेंस में लाखों लोग यहाँ पर रोड पे जमा होने से तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुसने के लिए भागदौड़ हो गई। इस भगदड़ में मौके पर 4 लोग मर गए थे। इन लोगों को वैद्य अस्पताल भर्ती करवाते वहां पर मरने की पुष्टि हो गई है और 3 लोग मेजर सीरियस है। इन लोगों की भी अभी जानकारी मिलना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी पूरी जो भीड़ भाड़ है, इस भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस को भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आरसीबी अपने इतिहास में पहली बार यानी कि 18 साल में पहली बार इन्होंने जीत हासिल किया था। इसको जश्न मनाने के लिए इन्होंने एक जो प्रोग्राम को गवर्नमेंट से जो अनुमति पूछी थी, सरकार ने इनको अनुमति नहीं दिया था। फिर भी इन्होंने जो कैजुअली अनुमति मांगने वाले स्टेडियम में जिसके पास पास है या टिकट है उन्हीं को अनुमति देंगे बोले हुए थे, लेकिन मजबूरन जो पब्लिक इन प्लेयर्स को देखने की एक ओर में इतनी भगदड़ बन गई है। एक चीज और भी बताइएगा, आप 2 शब्द आपने बोले कि सुरक्षा अच्छी थी और दूसरी तरफ लाखों लोग आरसीबी को, विशेष रूप से विराट कोहली को देखने आए थे। क्या ये फिर इस हिसाब से हम मिसमैनेजमेंट कहें? नहीं, मिस मैनेजमेंट तो नहीं कहा जाता है क्योंकि देखिए हर प्लेयर जो पब्लिक लिए आता है उसको देखने के लिए उमड़ेंगे, ये तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो बेंगलुरु का जो ट्रैफिक और फिल वक्त जो बरसात हो रही है, इसमें जो प्लेयर्स को देखने के लिए जो उनके फॉलोअर्स इतने भीड़ आ गए थे एडवांसली, तो इसको लेकर विधानसभा के सामने जो प्रोग्राम इन्होंने रखा था कैजुअली होम मिनिस्ट्री से, तो उसको लेकर भीड़ बढ़ गई और भी भीड़ बढ़ने की संभावना भी है। इसमें भीड़ नहीं बढ़ती बोल के हम नहीं बोल सकते। अभी आधिकारिक तौर पर कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं 20 से अधिक है, कुछ बताते हैं 7 और कुछ में 3 का जिक्र है। इंजुर्ड मोर देन 25 है, लेकिन इस फिल वक्त तो 4 की पुष्टि हुई है, 3 मेजर सीरियस है, हो सकता है कि 7 भी मर गए होंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन तो अभी 4 आ गए, 3 की सीरियस बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एचयू पाटिल हमारे साथ थे। 3 से 7 लोगों की